मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी। यूँ तो वो बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था और वह अपने आप में ना रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। महावत का दबाव भी ना मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार भी डाला था। राजा साहब ने वह खबर सुनी तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कूलियों की तरह उस हाथी को अब लकड़ियां ढूंढनी पड़ी, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों में बंधा पड़ा रहता। रात्रि बंद हो गया। उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थीं और उन्हें ही चबाकर वह अपनी भूख की आग को बुझाता था। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहले की दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास ना जा सका। जंगल का जानवर जंगल ही में चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो पूरे झुंड ने उस अकेले हाथी से मुंह फेर लिया। उसकी बात तक ना पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में हमारे झुंड में नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं खड़ा उन्हें ताकता रहा। फिर ना जाने क्या सोचकर वहाँ से भागता हुआ महल की ओर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। मोती फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया कि कहीं राजा उसे देख ना ले। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में जाकर घुसे। जरा देर बाद मोती भी वहां पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छपरा गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा ना थी। आखिर कुछ ना सूझी तो वह जान पर खेलकर पीछे के दरवाजे पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती झोपड़ी के द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा ही डाली। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का कहाँ सह पाती। मगर जब राजा साहब भीतर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ जा दौड़ा। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जीता पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में मोती को पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी वापस ना लौट पाया। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अब वह कुल 8-9 बरस का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया, मगर माँ ने बहुतेरा समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की ना सुनी और जंगल की ओर चल दिया। मुरली जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, पेड़ के ऊपर बैठे हुए मुरली ने अपने हाथी को पुचकारा और बोला, मोती। मोती इस आवाज़ को पहचानता था। मोती वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। ये वही मुरली था जिसे वह अपने सूंड में उठाकर अपने सिर पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, ये सोचकर उसे बालक पर दया आई। खुश होकर सूंड हिलाने लगा और कान फड़फड़ाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की ही तरह ही अपने सिर पर बैठा लिया और महाराज के महल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा
तो सबने दांतों तले उंगलियां दबाई। फिर भी किसी की हिम्मत ना होती थी कि मोती के पास चला जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से ना बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वह पागल हाथी मोती अब गाय की तरह सीधा साधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये का इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और फिर मोती राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी दोबारा बन गया। ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करो, ताकि मैं ऐसी ही और कहानियाँ या मुंशी प्रेमचंद की या किसी और की आपके लिए और ला सकूं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसी ही रोचक कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।